हरि ओम। Live too. So can you see? Okay, perfect. Thank you. Okay, thank you.
हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुगणपतिभ्यां नमः. Obviously, when we start anything, we start with an invocation to Sri Mahaganesh as well as with a prayer to our Guru, that we advance further and further in this seeking knowledge. Today we are going to start off with an introductory session on Bhagavad Gita. Today's session will primarily look at what Bhagavad Gita is, how it originated, what does it do, what are the various means of studying it, and how we will progress in this entire study. So let us look at the Bhagavad Gita. Where is it found? So Bhagavad Gita is essentially I believe there is an echo which is coming, and I am not sure as to how do I put my laptop speakers off. So pardon this. So I hope now I'm audible. And am I audible now? Can I get somebody on the message? Right, thank you. So where is the Bhagavad Gita found? Bhagavad Gita is actually found, I'm sure we have all seen that beautiful picture where you see Krishna and Arjun, both of them in a chariot. There is a background of a lot of people arranged and looking at as if it's a battlefield, which is exactly the scenario that happened over there. Now we will see that exact description, and we will see the shlokas that will lead to this particular scenario. We will see the descriptions also coming through in the Bhagavad Gita. So the Bhagavad Gita, the event that is happening in the middle. ये हो कब रहा है? हो रहा है युद्ध के शुरुआत के पहले. तो युद्ध के शुरुआत के पहले का मतलब है कि हम ये युद्ध क्या है, पहले तो ये सोचते हैं कि ये युद्ध क्या है. तो पूरी जो महाभारत है, एक इसे इतिहास बोला जाता है. इतिहास, दैट विच वॉज, जो घटा हुआ है, जो घटा था. तो इतिहास का मतलब इसका ऑब्वियसली अंग्रेजी ट्रांसलेशन हिस्ट्री होता है. जो इतिहास का मतलब होता है कि जो घट रहा था, जो घटा हुआ था, उसके वेद व्यास जी ने घटते घटते ही लिखा. ही वो इस घटना चक्र के खुद भी इसके एक पात्र हैं. वो खुद ही कुछ एरियाज में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एरियाज में वो इन्वॉल्व होते हैं, और इस इन्वॉल्वमेंट के जरिए लिखते भी जाते हैं. मगर इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसके साथ साथ इसके अंदर अंडरलाइन जो हमें सीखना है, वो सीखने के लिए बहुत सारी इसके अंडरलाइन स्टोरीज, अंडरलाइन मीनिंग्स हमें इसमें खोजना है. सो व्हाट इज दिस बैटल? ये युद्ध क्या है? ये युद्ध जो है वो हमारा दैनंदिन जीवन है. ऑन आवर डेली लाइफ वी आर इन अ बैटल. एंड व्हाट इज दिस बैटल? हाउ डू वी ओवरकम इट? हु आर वी? ये सारे सवालों का जवाब हमें भगवत गीता में से मिल सकता है. भगवत गीता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लेवल्स पे पढ़ सकते हैं. एक तो है कि बहुत लोग इसे चैंटिंग के हिसाब से पढ़ते हैं. जब गुरुदेव के साथ मैं जब सीखता था तो गुरुदेव कहते थे कि चैंटिंग करना, चैंटिंग करते हुए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जरूर है, मगर उसके अर्थ समझना, इस श्लोकों का अर्थ समझना इससे एक लेवल ऊपर माना जाता है. और उससे भी एक लेवल ऊपर यदि ये देखा जाए तो उस श्लोकों के मीनिंग को समझ के हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में इसे उपयोग करना, टू यूज देम, to use the teachings of the Bhagavad Gita in our day-to-day life. Now let us also take one step and look at
द वेज इन विच भगवद गीता को इंटरप्रेट किया जाता है। सनातन धर्म में मत जो हैं, शास्त्रों को समझने के जो मत हैं, तो इनमें 3 मत जो है वो सबसे बड़े या सबसे पॉपुलर माने जाते हैं। इनमें पहला है आदि शंकराचार्य का, जिसे हम लोग अद्वैत मान बोलते हैं। दूसरा रामानुजाचार्य का, जिसे विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं। और तीसरा माधवाचार्य का, जिसे द्वैत बोलते हैं। इन तीनों में फर्क क्या है वो भी हम लोग इस भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से ही जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। मगर यदि शॉर्ट में देखा जाए तो अद्वैत ये बोलता है कि सत्य ब्रह्म ही है और जगत जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं, मिथ्या का मतलब जो बदलते रहता है। What he is saying is कि एक सबस्ट्रेटम है, एक अंडरलाइंग है जिसे ब्रह्मन कहते हैं, जिसके ऊपर में ये एवर चेंजिंग एक जगत बना हुआ है। द वर्ड जगत इटसेल्फ मीन्स इन संस्कृत चेंजिंग। तो ये चेंजिंग है और ये चेंजिंग जो है वो रियल नहीं हो सकता है। वो जो नीचे सबस्ट्रेटम है वही रियल है। ये हम अद्वैतिक पोजीशन ले रहे हैं। यदि विशिष्ट अद्वैत बोला जाए तो विशिष्ट अद्वैत में रामानुजाचार्य ये बोलते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है, ये जो जगत है जो उत्पन्न हुआ है, यदि वो इस ब्रह्मन से जो रियलिटी है, जो अनचेंजिंग रियलिटी है, उससे यदि उत्पन्न हुई है तो ये भी मिथ्या नहीं हो सकती है। मगर ये चेंज जरूर करती है और जब ये चेंज करती है और अंत हो जाती है तो उस ब्रह्मन में लीन हो जाती है। माधवाचार्य ये कहते हैं कि नहीं, दोनों सत्य है और जो जगत है वो चेंज जरूर होता है मगर वो रियलिटी है, वो हम परसीव करते हैं और उसकी अंडरलाइंग जो ब्रह्मन है वो भी रियल है और ये दो कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग पोजीशन है। तीनों अलग पोजीशन हाउएवर भगवद गीता को भगवद गीता के जो भी हमारे टिप्पणी लिखने वाले हैं, जिसे अध्ययन करने वाले हैं, अपने अपने स्कूल ऑफ थिंकिंग से इन थिंकिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं। Again, going back to the learnings that I had with Gurudev was that what is the school of thinking, ये ज़्यादा important नहीं है। What is important is how do we apply this? How do we learn to apply this? Bhagavad Gita is more or less divided into, there are variations, but approximately let us say 700 श्लोकास। 700 श्लोकों को हम लोग कंठस्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों को याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों को हम लोग उनकी इम्पोर्टेंस के जरिए हम उसे यूज करने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ में एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे। इस 700 श्लोकों को डिवाइड किया गया है 18 चैप्टरों में। 18 जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। 18 चैप्टर अब में डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर के नाम को एक योग बताया गया है। तो जैसे आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब दुख, विषाद का मतलब मेलनकोली। तो ये मेलनकोली जो है ये भी एक योग है, ये भी एक योग का माध्यम है। योग का मतलब यूनियन, योग का मतलब टू बी मर्जिंग विथ दैट विच इज दैट रियलिटी, इसको योग कहते हैं। तो मर्जिंग विथ रियलिटी, देयर आर 18 डिफरेंट मेथड्स गिवन इन द भगवद गीता इटसेल्फ। 18 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर को हम योग नाम देते हैं। अर्जुन विषाद योग, उसके दूसरा वाला सांख्य योग। तो ऐसे करके हम अलग अलग योग देखेंगे। जहां भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं वहां हम उसके विभूति योग बताएंगे। तो ऐसे हम 18 चैप्टर्स जो हैं, ये 18 चैप्टर 18 योगों में 18 तरह के योग करने के उपायों में विभाजित किया गया है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। दूसरा, इसके ज्यादातर श्लोक जो हैं ये एक पर्टिकुलर छंद है, अनुष्टुप नामक एक छंद है, जिसके बेसिकली 32 सिलेबल्स होते हैं। तो 32 सिलेबल्स को रिसाइट करना, चैंट करना बहुत सहज होता है, बहुत इजी है ये चैंट करना।
सो जैसे पहला श्लोक जो है, पहली बार पहला चैंट शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये है 32 श्लोक सिलेबल्स हैं इसके अंदर में। ये 32 सिलेबल्स को चैंट करने में ऐसे 8 8 8 8 करके विभाजित करने से बहुत इजी हो जाता है सीखने के लिए, इजी हो जाता है चैंट करने के लिए। चैंटिंग वापस करेंगे जब समय आएगा और उसको हम लोग सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी दूसरा अब एक प्रसंग लेते हैं कि ये हमने जो 18 बताया था, ये 18 का नंबर, 18 का जो नंबर है, ये नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो 18 आप देखिए, तो महाभारत के जो पर्व हैं उनमें 18 पर्व थे, 18 पर्व हैं, जिनमें बहुत सारे पर्व। एक का पर्व का नाम मैंने ऑलरेडी लिया, युद्ध पर्व, और है शांति पर्व जहाँ भीष्म अपने शरशैया पे लेटे हुए थे, वहाँ और एक पर्व है अनुशासन पर्व। वैसे ही वन में जब रहे थे, जो हमारे जो पांडव लोग थे जब वन में रहे थे, तो वन पर्व है। वैसे द्यूत क्रिया की थी, दूत क्रिया के समय द्यूत पर्व है। वैसे सारे 18 पर्व हैं। तो एक जगह हमने देखा 18 का, वहाँ एक एग्जाम्पल देखा। महापुराणों में भी 18 का नंबर गिना जाता है। ऐसे तो 108 पुराणों की का लिस्ट किया गया है, मगर 108 पुराणों के अंदर में 18 पुराणों को महापुराण कहा गया है। इनमें 18 पुराण की लिस्ट जो है, हर पुराण इस 18 की लिस्ट करती है, मगर ये 18 के जो लिस्ट है वो हर एक पुराण में अलग अलग है, मगर कुछ पुराण बहुत कॉमन है। जैसे विष्णु पुराण सब में कॉमन है, भागवत पुराण सब में कॉमन है, स्कंद पुराण सब में कॉमन है, शिव पुराण सब में कॉमन है। ऐसे करीबन 14 पुराण सारों में सब लिस्ट में आपको कॉमनली मिलेंगे, और 4 पुराण में इधर उधर डिस्टिंक्शन होते रहते हैं। मगर एक चीज कॉमन है कि सब पुराणों की लिस्ट में 18 का नंबर माना जाता है। ये 18 दूसरी एक दूसरा एक उदाहरण ले लिया हमने कि 18 का एक नंबर। ऑब्वियसली हमने देखा कि भगवत गीता में भी 18 चैप्टर्स हैं, 18 योग हुई थी। ये आर्मी के अंदर में एक एक यूनिट जो होता है, इसको एक अक्षौहिणी कहते हैं। अक्षौहिणी के अंदर में एक गिनती के हिसाब से फुट सोल्जर, उसके हिसाब से फुट सोल्जर के हिसाब से घोड़े के हिसाब से हाथियों के हिसाब से रथ इत्यादि, एक टोटल काउंट होता है। कौरवों के लिस्ट में 11 अक्षौहिणी थी, तो 11 और 7 कितने हो गए? 18 हो गए। तो फिर वापस हमें एक 18 का नंबर मिल गया। 18 का नंबर और एक जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोग साउथ से हैं उन लोगों को ये तो जरूर पता होगा, और जिनको नहीं अभी ये पर्टिकुलर जो अभी मंदिर का नाम लेने वाला हूँ, ये बहुत फेमस हो गया है कुछ अजीब अजीब कारणों के कारण। तो इसका नाम है शबरीमला का मंदिर। तो शबरीमला के मंदिर में प्रवेश करने के पहले 18 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। ये 18 सीढ़ियां क्या है? तो इन वहां के विश्लेषण से ये 18 का नंबर हमें बहुत क्लियरली पता चलता है। पंच तत्व यानी क्षिति, अप, मरुत, तेज, व्योम। पंच तत्व क्या है? ये 5 महातत्व जो है, इससे पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। क्षिति यानी अर्थ, लैंड, वॉट एवर इज मेड ऑफ केमिकल्स, वॉट एवर केमिकल फिजिकली जो हम टच कर सकते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, ये हमारे, इसको हम क्षितिज कहते हैं, क्षिति कहते हैं। क्षिति। अप यानी लिक्विड्स, water, anything that has liquid elements in it, it is called upper. Marut यानी वायु, which is anything that is gaseous in nature, जो इसमें गैस या gaseous होता है। तो ये जो गैसियस होता है, इसको हम लोग मरुत कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं। तेज यानी अग्नि, जिसमें एनर्जी हम कहेंगे, और व्योम यानी स्पेस। एवरीथिंग इज हेल्ड इन स्पेस, स्पेस के अंदर में हेल्ड किया जाता है। तो ये 5 तत्व हैं। तो 18 की गणना की जाए तो इसके अंदर में पहला हमें मिलता है 5 तत्व। फिर अष्टराग। अष्टराग क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि जो हैं, हमें जिसके
जिससे युद्ध हम हर दिन करते रहते हैं, काम से युद्ध करते रहते हैं, क्रोध से युद्ध करते रहते हैं। जो ये राग यानी दीज आर इमोशंस, ये इमोशंस हमारे अंदर में बने हुए होते हैं। तो ये इमोशंस जो हैं, ये इमोशंस आर पार्ट ऑफ हमारी इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर एज ए ह्यूमन बीइंग। सो देयरफॉर पंच तत्व हो गए, अष्टराग हो गए, कितने हो गए थे? 13 हो गए। अब रहा त्रिगुण। ये गुण क्या है? ये है बेसिक नेचर, जो इनहेरेंट नेचर ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज के अंदर में कॉन्शियसनेस का एक सर्टेन नेचर है। ये नेचर को 3 भाग में विभाजित किया गया है, सत्व, रजस और तमा। तमा का मतलब होता है इनर्शिया। कुछ लोग इसे डार्कनेस के हिसाब से कहते हैं, डार्कनेस सही नहीं है, ये इनर्शिया है, इग्नोरेंस है। रजस है एक्टिविटी, और सत्व जो है वो है इनएक्शन है, मगर वो इनएक्शन इनएक्टिविटी नहीं है। तो ये तीनों गुण के बारे में भी हम भगवत गीता में बहुत डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ाई भी करेंगे। तो ये त्रिगुण हो गए। और लास्ट 2 विद्या और अविद्या। यानी विद्या यानी एक सर्टेन नॉलेज, या जो हमारे अंदर में एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसे हम नॉलेज कह सकते हैं। और अविद्या यानी इग्नोरेंस। तो ये हो गया टोटल 18। ना ये 18 को यदि आप मिला लें तो आप देखिए, आपने पूरी वर्ल्ड में पूरी प्रकृति को एक एनकम्पास कर लिया है। पूरी प्रकृति को आपने इस गिन लिया है। पंच तत्व, अष्टराग, त्रिगुण, विद्या, अविद्या, ये हो गए 18। तो ये है 18 का इंपॉर्टेंस। तो इसके कारण हमारे जो 18 चैप्टर हैं, ये भी हम बहुत इसीलिए बहुत संवाद करने वाले हैं। तो पहला श्लोक वापस आए, शुरू करते हैं। तो ये सवाल मैं कभी बहुत बार लोगों को पूछता हूँ कि भगवद गीता का पहला वर्ड क्या है। तो पहला वर्ड क्या है? जब पहला वर्ड जो है भगवद गीता शुरू होता है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। अच्छा, ये जब हम संस्कृत उच्चारण करेंगे तो हमारे न और न, दो न में, दो जो न और अणा है इनमें, और तीनों स, श और श, तीनों जो श हैं, तो श, स, श है, इनमें ये जो उच्चारणों में हमें बहुत केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। जैसे जो भगवान जो अनंत शैया पर सोए रहते हैं, इनका नाम हम बहुत बार बोलते समय विष्णु बोलते हैं, विष्णु नहीं है, वो नाम उनका विष्णु है। तो ये उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उवाच। उवाच का मतलब बोले। तो पहला, और ये एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। 700 श्लोकों में 699 रिपोर्टर बोलता है। रिपोर्टर यानी संजय, संजय। अच्छा, ये इनके नामों के भी अर्थ में हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो पहला है धृत राष्ट्र। धृत का मतलब होता है, ध्री से वर्ड आता है, जो पकड़ के रखता है, जो अपहोल्ड करता है, जिससे जो पकड़ना चाहता है, इधर से ध्री। वहां से ही वर्ड आता है धर्म, धारण करना, इत्यादि इत्यादि जो वर्ड्स हैं, ये भी उसी रूट से आते हैं। सो धृत राष्ट्र, उसके नाम में ही ये जुड़ा हुआ है कि वो अपने राज्य को पकड़ के रखना चाहता है। और वो किससे बात करना है? अच्छा, और ये याद रखिए, वो अंधा है। अंधा का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से अंधा नहीं, उसके अंदर में पुत्र मोह से अंधा है, उसके अंदर में इग्नोरेंस के कारण वो अंधा है। तो अंधा हमें जो हमारे जो साइटलेसनेस कहते हैं। हेलेन केलर को एक बार किसी ने पूछा था कि आप अंधी हैं, आप बहरी भी हैं, आप गूंगी भी हैं, आप इससे खराब और क्या हो सकता है? तो हेलेन केलर ने जवाब बहुत अच्छा दिया था। हेलेन केलर ने कहा था कि इट is not good to be blind, but it is worse to have no vision. तो हमें हमारे पास हम पॉसिबली इस सेशन में जो भी है लोग हैं, शायद हमारे सबके पास फिजिकल आईज हमारे सबके पास है, मगर और भगवान ने हमें कैपेसिटी भी दी है कि भगवान ने हमें कैपेसिटी भी दी है कि हम देख सकें। मगर
are we also do we have insight? Insight वर्ड देखिए, insight का मतलब seeing inward, introspecting. Are we able to introspect? Are we able to go inward? And that creates vision. That creates not only sight but vision. तो ये साइट और विजन की का जो अंतर है, ये धृतराष्ट्र वर्ड से ही हमें सीखने को मिलता है। दूसरा वर्ड है, दूसरे इसके अंदर में उसका जो रिपोर्टर है। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतिहास है, यानी जो घटा उसका रिपोर्टिंग हो रहा है। तो आपको पता है कि आज को यदि हम कोई भी रिपोर्टिंग चैनल खोल लें, रिपब्लिक खोल लें, एबीपी न्यूज़ खोल लें, कोई भी टीवी चैनल खोल लें, टीवी न्यूज़ चैनल खोल लें, तो वहाँ हमें जो सुनने को मिलता है वो न्यूज़ कम और व्यूज़ ज़्यादा होता है, राइट? तो ये व्यूज़ नहीं, हमें एक न्यूज़ चाहिए। तो न्यूज़ कौन देता है? न्यूज़ वो देता है जो नौकर है, जो राजा का नौकर है, संजय, राइट? ही इज अ चैरियटियर। वो उसको उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इन रिपोर्टिंग एनीथिंग विच इज अनट्रू। तो क्षमा करें, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा ही रिपोर्टर होना चाहिए। ये हमारे अभी के लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि वो संजय बन जाए। संजय, द पर्सन हु हैज हैड विक्ट्री, जिसके पास विक्ट्री है, जो जिसने जय के साथ है, सह जय, संजय। तो जिसके पास जय है, किस चीज के ऊपर जय? उसके पास इमोशन से के साथ जय है, या फिर उसने अपने अंदर जो विचलित होता है आदमी, उसके ऊपर उसने जय प्राप्त किया है। तो ये संजय है, और वही रिपोर्टर हो सकता है जो संजय है। तो ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि 699 श्लोक जो है, ये रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज 100% ट्रूथ बीइंग रिपोर्टेड इज एन अजम्पशन वी आर मेकिंग। ऑब्वियसली ये एक अजम्पशन है, मगर हम मान के चलते हैं कि ये अजम्पशन हमारे लिए रियलिटी है। दूसरा, जब मैंने ये बताया कि भगवत गीता को के ऊपर टिप्पणी जिस लेखक, जो भी हमारे जो बड़े आचार्य लोग हैं, आदि शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, ये जितने जो पंथ हैं, इनके जो भी प्रमुख हुए हैं, जगत गुरु की जो स्थान लेते हैं, इनके अंदर में ये 3 चीजों पर टिप्पणी करते हैं। 3 चीजों पर टिप्पणी नहीं करोगे तो तब तक तुम्हें जगत गुरु का स्थान नहीं मिलेगा। ये वेद व्यास ने एक जगह में बताया हुआ है। तो 3 चीजों की कौन सी हैं? पहला है कि 10 उपनिषदों के ऊपर टिप्पणी लिखनी होती है, जिसमें ईशोपनिषद से शुरू करके बृहदारण्यक उपनिषद तक 10 उपनिषद के ऊपर में टिप्पणी लिखनी है। दूसरा, ब्रह्मसूत्र के ऊपर टिप्पणी लिखनी पड़ती है। तो वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखे थे। सूत्र यानी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे वाक्य, जिसके अंदर में बहुत गूढ़ तत्व छिपे होते हैं। तो जैसे ब्रह्मसूत्र का पहला श्लोक बोलता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो क्या मतलब? देयरफॉर। देयरफॉर से कहानी कैसे शुरू हो गई भाई? देयरफॉर से कहानी शुरू नहीं होती है ना, कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। तो देयरफॉर से, या उसके बाद से कहानी नहीं शुरू होती है। तो ये वर्ड जो है अथा, तो उधर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, गूढ़ तत्व छुपे होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को सूत्र कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी लिखनी होती है। और तीसरा, भगवत गीता पर टिप्पणी लिखना जरूरी है, तभी आप जगत गुरु माने जाते हैं। तो ये तीनों पर टिप्पणी करने वाले जिन लोग हैं, हर एक ने अपने दृष्टिकोण से इस पर टिप्पणी की। तो देयरफॉर आप हमें जो भगवत गीता है, इसके जो इट इज लाइक अ डायमंड। आप जैसे जैसे उसको रोटेट करेंगे, जिस डायरेक्शन से उसको देखना चाहेंगे, हर डायरेक्शन पे वो डायमंड ही रहेगा, मगर उसके रिफ्लेक्शन में अलग अलग कलर दिखेंगे। तो हम जो यहाँ कलर देखने वाले हैं, कोशिश ये करने वाले हैं कि डायमंड को घुमाते जाएंगे, देखते जाएंगे कि सारे फैसेट्स हमें दिखते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली सारे फैसेट्स हम देखने लायक, हम शायद उतने लायक भी नहीं है, मगर हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि कुछ तो हद तक उसे थोड़ा सा घुमाए, थोड़ा सा देखे। खुद ही इस टेक्स्ट के अंदर में, भगवत गीता के टेक्स्ट के अंदर में
योग के जो माध्यम बताए गए हैं उनमें सबसे प्रमुख मैंने ये आपको बताया ऑलरेडी कि 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर में भी 18 चैप्टर ही योग है। इतना दुखी हो जाओ कि भगवान को आके खुद ही इस दुख को पार करने के तरीके बताना पड़े। ये है अर्जुन विषाद योग। ये अर्जुन इतना दुखी हो गया कि भगवान खुद आकर उसको पार करने के तरीके बता गए। अब भगवान मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, जो भी है, इंसाइट मान लीजिए, इंटरनल सेल्फ मान लीजिए, व्हाटएवर बी दी मेथोडोलॉजी दैट यू वांट टू फॉलो, क्वेश्चन विल बी कि इसके अंदर हमारे हमको सीखने के लिए जो भी हमें जिस डायरेक्शन से हमें सीखना है, जो भी हमारी मनोवृत्ति है उससे सीखना है, वो मनोवृत्ति हमें मिल सकती है। तो अब यानी यदि आपकी मनोवृत्ति भक्ति की है, आप भक्त हैं और आपके एक इष्ट देव हैं और आप इष्ट देव की ओर सेवा के भाव से काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों को सीखने को मिलेगा। आप यदि अपने आप को कर्मयोगी, और हम यदि यहाँ विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़े हैं और हम अपने आप को कर्मयोगी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए जिसके मीनिंग्स हमें समझना भी जरूरी है, मगर कर्म, यदि हम कर्मी या कर्मयोगी हैं तो ये योग क्या है, इसका भी हमें विश्लेषण इस किताब में मिल जाएगा। तो कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, और तीसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है विचरण करने का योग। ये द योग by which we learn to go inside through introspection। ये इंट्रोस्पेक्शन का भी जो माध्यम है, ये भी हमें यहाँ सीखने को मिल जाएगा। और लास्ट क्रिया योग। क्रिया का मतलब है टू डू सर्टेन योगिक प्रैक्टिसेस, जिस योगिक प्रैक्टिसेस को करने से हम अपने आप को आगे टुवर्ड्स यूनियन, टुवर्ड्स द अनडिवाइडेड होल आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब में ही, इस भगवत गीता में ही एक जगह में हम उल्लेख पाएंगे जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये योग मैंने सूर्य को बहुत सालों पहले सिखाया था, बहुत युगों पहले सिखाया था। अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है, अरे तुम तो मेरी उम्र के हो, सूर्य को बहुत युगों पहले कैसे सिखा दिया? तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे सारे पास्ट लाइव्स याद हैं, तुम्हें याद नहीं है। तो हाउ डू वी अराइव एट दैट कंक्लूजन, देयर वर पास्ट लाइव्स एंड ऑल दैट? तो वो क्रिया योग का अंश है और वो हम भी यहाँ हमें सीखने को मिलेगा। सो लेट अस गो बैक टू देन लुकिंग एट द पर्टिकुलर श्लोका अगेन। धृतराष्ट्र उवाच, अगेन आई एम रिपीटिंग, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। जब हम चैंटिंग सीखते थे तब हमें सिखाने का तरीका ये होता था कि फर्स्ट जो पद है, इस मैंने आपको बताया ये अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद के 4 पद हैं। देयरफॉर 8 सिलेबल्स के 4 पद हैं, टोटल 32 सिलेबल्स। तो देयरफॉर मैं एक एक पद बोलकर 2 सेकंड के लिए रुकूंगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप भी इसे वहां रिसाइट करें, चैंट करें। सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः। अब ये दोनों पद को मैं एक साथ, पहला लाइन जो है उस लाइन को रिसाइट कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धर्म मामका पांडवश्चैव, चौथा